फैंटास्टिक मेरे ख्याल से। लेकिन फजल रहमान साहब के लिए कुछ अच्छा वक्त नहीं गुजर रहा है। उनको एतमाद में नहीं लिया गया दुबई मुलाकात में, हालांकि वो सरबराह है पाकिस्तान जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। ये कैसे हो गया? फजल रहमान साहब के लिए पिछले कोई 4-5 सालों से वक्त अच्छा नहीं था। फिर अप्रैल 2022 से उनके लिए अच्छा वक्त शुरू हुआ जब वो 4 साल के वक्फे के बाद हुकूमत में शामिल हुए थे। लेकिन अब फिर उनका जो बुरा वक्त है वो शुरू होने वाला है और क्योंकि हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने की तैयारी कर रही है हम्म। और नून लीग और जेयूआई को नजर आ रहा है कि उनको शायद कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं होगी इलेक्शन में और फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के बारों बार जो है कि वो अपनी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं सिंध में और पंजाब के अंदर। तो फजल रहमान साहब को परेशानी ये है कि बलूचिस्तान में जितने इलेक्टेबल हैं उनको जो धक्का दिया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी की तरफ धकेला जा रहा है। अच्छा। और खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है वो बिल्कुल कमजोर नहीं हुई है और वो दिन ब दिन वहाँ पे मजीद मजबूत हो रही है। तो ये 2 सूबे हैं जहाँ पे जेयूआई अमूमन को 10 से 15 नशिस्तें जीतती है कौमी असम्बली की और फिर उन्हीं नशिस्तों की बुनियाद के ऊपर जो है कि वो काफी हुकूमत के अंदर बार्गेनिंग करते हैं। अब उनको जो है कि ये उम्मीद जो है वो मजीद कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ। तो हम्म। इसलिए फिर उनका गिला बजा बनता है कि पीडीएम के वो सरबराह हैं और 2 सूबों में उनकी हालत काफी कमजोर है, तो उनके साथ क्यों नहीं सीट एडजस्टमेंट की जा रही, उनको कहीं अकोमोडेट क्यों नहीं किया जा रहा। और ऐसी बात इतलात आई थी कि जरदारी साहब जो है कि वो अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की एडजस्टमेंट होती है और मुख्तलिफ ग्रुपों धड़ों के साथ मिल के इलेक्शन को इस तरह से मैनेज किया जाता है हम्म। कि पहली 2 बड़ी जमातें बन जाती हैं नून लीग और पीएस पार्टी, तो जो ज्यादा सीटों वाला होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो सेकंड नंबर होगा वो प्रेसिडेंट होगा। हम्म। फजल रहमान साहब की बड़ी धरीना ख्वाहिश है कि वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने। अच्छा। तो उनको किसी ने एतमाद में ही नहीं लिया। फिर उनके बाद जो है कि उनकी इसके बाद अगर ये नहीं होता तो फिर उनकी ये ख्वाहिश है जी कि केपी और बलूचिस्तान में जो है कि वो वज़ीर आला और गवर्नर उनके हों। हम्म। इसलिए उनको थोड़ी-सी तशवीश लाक है कि उनके साथ मुशावरत नहीं की गई और कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन में उनको तनहा छोड़ दिया जाए और उसके बाद फिर जो है कि शायद वो दोबारा उसी पोज़ीशन पे चले जाएँ जो अप्रैल 2022 से पहले की वो पोज़ीशन पे थे। ये तो सदर कहीं किसी खालिद भी साहब, ये फजल रहमान साहब की सदर बनने की ख्वाहिश तो पुरानी है। ऐसे ही। नहीं, कोई मतलब सियासतदान को ख्वाहिश करनी चाहिए और हाँ। ये अगर सियासतदान इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश नहीं करेंगे, हम्म। तो उनका तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। हम्म। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो भी ज़रूर नज़र में रखने चाहिए और इस हम्म। वक़्त क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो ये हो रही है कि जो मरकज़ी लीडरशिप है उनकी पंजाब में पीपल्स पार्टी की, उनके मुकाबले में नून लीग जो है अपने कैंडिडेट खड़े ना करे। इसी तरह सिंध में जो मरकज़ी लीडर होंगे बिलख़ुसूस कराची, हैदराबाद में जो नून लीग के उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेगी। हम्म। तो जेयूआई ये चाहती है कि उनके जो मरकज़ी लीडर हैं, उनके मुकाबले में भी पीएस पार्टी और नून लीग के कैंडिडेट ना हों। उनमें फजल रहमान साहब खुद हैं जो इलेक्शन हार गए थे पिछला भी। तो इसलिए उनको गिला है कि जी कि हमें तो आपने कहीं अकोमोडेट नहीं किया, हम पीडीएम के सदर हैं और आप खुद ही बार-बार सारी चीज़ें तय कर रहे हैं। तो ये गिला बनता भी है उनका। नहीं तो इसमें वैसे भी आपस की बात है, मतलब सुबह का टाइम है तो एक जो है ना खुशगवार सा मूड है, माहौल है। क्या ही खूबसूरत मंजर होगा अगर फजल रहमान साहब सदर पाकिस्तान जो हैं वो बन ही जाते हैं। कितना खूबसूरत मंजर होगा, कितना ज़बरदस्त इमेज बन जाएगा पाकिस्तान का दुनिया भर में, है ना? ऐसा ही है सर। देखें ये तो पार्लियामेंट और चारों सूबों असेंबली की जो फैसला है वो ये तय करेगा कि सदर पाकिस्तान किसको बनना है। और ख्वाहिशात पे नहीं चलता। एक ज़माने में जब एमएमए थी और उस वक़्त काफ़ी तमाम इस्लामी जो नज़रियात रखने वाले वोटर्स हैं उनको इकट्ठा किया गया था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। हम्म। और उस वक़्त ये बज़ाहिर तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पोज़ीशन थी ये। हम्म। लेकिन अंदरूनी खाना बहुत से मामलात इनके तय हो रहे थे और केपी और पंजाब के अंदर इनकी हुकूमतें थी। वज़ीर आला भी इनके थे, गवर्नर भी इनके थे और फिर हम्म। अपोज़िशन लीडर फज़ल रहमान साहब जो है कि नेशनल असेंबली में पोज़ीशन लीडर थे। हम्म। तो उस तर्ज के ऊपर ये दोबारा इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये हो जाए। तो ये तो पार्लिमान का जो हक होता है जी कि वो जिसके पास अक्सरियत होगी उसको वो सदर पाकिस्तान बना चलें सकते जी, हैं। जिसके पास देखिए अक्सरियत होगी उसी को सदर बनाएंगे।